बिहार में विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। 5 दिनों के सत्र में चौथे दिन विपक्ष ने कुछ ऐसा किया जो सदन की गरिमा, अध्यक्ष पद की प्रतिष्ठा, बहुमत का अपमान है। विपक्ष के नेताओं ने सदन के समानांतर सदन का संचालन किया। लेफ्ट के महबूब आलम अध्यक्ष बन गए तो विपक्षी नेता समानांतर सदन में पटल पर मुद्दा रखने लगे। देखने में ये सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन सोचिए कि यह संविधान का अपमान है, क्योंकि संविधान के नियमों के तहत सदन चलता है। अध्यक्ष पद संवैधानिक पद है। बहुमत अधिकार देता है कि आप सदन चलाएंगे कि सदन के विपक्ष में बैठेंगे। सोचिए ये किस तरीके का लोकतंत्र है। देखिए सदन में क्या हुआ। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष वेल में पहुंच गया और कल हुई युवा कांग्रेस नेताओं पर लाठीचार्ज को लेकर विरोध करने लगा। इतना ही नहीं, जब विपक्ष के नेताओं की बात नहीं सुनी गई तो विपक्ष ने समानांतर सदन का संचालन शुरू कर दिया। कुर्सी लगाकर लेफ्ट के महबूब आलम समानांतर सदन के अध्यक्ष बन गए और विपक्ष के सदस्यों ने अपना मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। आरजेडी की महिला विधायक रेखा देवी ने महिलाओं के प्रति सरकार के रवैये को उठाया तो आईएएस अधिकारी संजीव हंस का मुद्दा भी समानांतर सदन में उठा। लेफ्ट के विधायक सत्येंद्र यादव ने समानांतर सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल की। सत्येंद्र यादव ने कहा, न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। सदन का समानांतर संचालन खत्म होते ही विपक्षी सदस्यों ने सदन का बहिष्कार कर दिया और बाहर चले गए। वहीं समानांतर सदन और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही चलती रही। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष को लोकतंत्र और सदन की कार्यवाही से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ हंगामा करना जानते हैं। बहुत दुखद है, उसकी जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा है। जिनको संसदीय व्यवस्था में, संसदीय प्रणाली में और विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली में, नियम में और कानून में जिनको भरोसा उठ जाता है, वही लोग ये इस तरह के कृत्य करते हैं और इस तरह के कृत्य करके बिहार की गरिमा को गिराने का काम किया है ये विपक्ष के सभी लोग। वहीं बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने कहा, विपक्ष नियमानुसार सदन की कार्यवाही में भाग न लेकर इस तरह का काम कर रहा है। हम लोग चुन के आते हैं। राज्य के 14 करोड़ आबादी के प्रतिनिधि 242 विधायक हैं। आप समझिए कैसे कर रहे हैं। आम जनता में क्या संदेश जा रहा है। बैठे हुए हैं कुर्सी पर, आम बच्चे देख रहे हैं। क्या आप संदेश देना चाहते हैं। वहीं विपक्ष का दावा है कि उनकी बातों को नहीं सुना गया, आवाज दबाने की कोशिश हुई, लिहाजा मजबूरन समानांतर सदन चलाना पड़ा। यह सरकार जनता की बात को सुनना नहीं चाहती है। अंदर में ये बात लिखा हुआ है कि विपक्ष सत्ता का अंग है, विपक्ष सरकार के आईना है और जब हम लोग ये आईना दिखाने का काम करते हैं, सुनना ही नहीं चाहती है। माने कि न माने अभी वो अलग की बात है, सुनने को ये तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में तो पैरेलल सरकार बन ही जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष भी होता है, वो जनता का प्रतिनिधि होता है और जहाँ से पक्ष के लोग, सरकार में बैठे लोग जीत के नहीं आते हैं, वहाँ से विपक्ष के लोग जीत करके आते हैं। तो जब सबका कस्टोडियन है, उनका संरक्षण हम लोगों को चाहिए। जब वहाँ से संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, हमारी बात सुनी नहीं जाती है, तब तो समानांतर सदन चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता के आवाज़ को दबाने की कोशिश बिहार सरकार कर रही है। बिहार में बिल्कुल लोकतंत्र खत्म है। संविधान में सदन की अपनी गरिमा है, अध्यक्ष पद की अपनी प्रतिष्ठा है। विरोध के नाम पर इस तरह का व्यवहार कितना सही है, ये विपक्ष को खुद तय करना चाहिए। रजनीश, जी मीडिया, पटना। हंगामा